सभी सनातन धर्म प्रेमियों को बाबा सीताराम जी की तरफ से आप सभी को राम राम। तो आइए हम करते हैं सत्य की बातें। हर इंसान का फर्ज है बेगुनाह इंसान का सहयोग करना और हर इंसान को पाखंडवाद से बचाना हर इंसान का फर्ज है। किसी का भी बच्चा हो, किसी की बेटी हो, बहन हो, पत्नी हो, अगर कुमार्ग में फंस जाते हैं, कुमार्ग में यानी चले जाते हैं, तो हर इंसान का फर्ज होता है कि उन्हें हो सके जब तक बचाए। और हमारा भी कर्तव्य फर्ज है और साधु संत महात्माओं का आम इंसान का फर्ज है। कोई कहीं भ्रष्टाचार हो रहा हो, कहीं दलदल में धंस रहे हो, तो बताना पड़ता है कि ये मार्ग गलत है और मार्ग से बचे और सावधान हो जाएंगे। तो ये बाबा सीताराम जी, बावलिया धाम, जिला पाली, राजस्थान वाले। तो आइए हम बात करते हैं उन्हीं बड़े बड़े आश्रमों की। तो देखिए, आश्रम होने अच्छी बात है। आश्रम मतलब बहुत संत के लिए बहुत घातक आश्रम चीज है, संतों के लिए बहुत घातक है ये आश्रम। आश्रम कोई ऐसे नहीं, वो पहले वाले आश्रम नहीं है। अब ये तो तवायफों के कोठे होते ना, उन जैसे आश्रम हो गए। अरे बहुत से लोगों को फंसा दिया जाता है, बहुत से लोगों के साथ झूठा आरोप, झूठा केस डाल देते हैं। कैसी लीला है। तो आइए जानिए। आज से हम बात कर रहे हैं, बहुत से ये आश्रम खुल चुके हैं। रामपाल जी के नाम के, महाराज के नाम से फर्जी आश्रम चल रहे हैं बहुत से, और कानून आंख नीचे बैठी है। ये सरकार, मैं ये कह रहा हूं, अगर सरकार को वोट चाहिए, अच्छी बात है, सरकार वोट के लिए कुछ भी करती है, तो आप सत्य को, रामपाल जी महाराज को फ्री कर दो। एक बार ये देश मुख जो इनके ऊपर जो केस लगे हुए हैं, उनको एक बार या आधे घंटे के लिए उनको जेल से बाहर लाकर और जनता के सामने वो उनकी सच्चाई बता दें कि भाई ये आश्रम उन्होंने चला रखे हैं, ये सेवा समिति के जितने ये गुंडे ये उनके हैं। बस रामपाल जी महाराज को आधे घंटे के लिए मतलब खुला कर दें, आधे घंटे के लिए आपकी पुलिस की कस्टडी में रखते हुए, और उनको आधे घंटे तक रियल मतलब आम जनता तक, हर चैनलों पर ओरिजिनल, हर चैनलों पर, हर टीवी पर वो एक बार उनका एक मुखारबिन से छोटा सा एक संकेत लोगों तक पहुंचा दे कि भाई ये आश्रम रामपाल जी के नाम से चल रहे हैं, या फिर उनके जो गद्दार दुश्मन हैं जो उन्हें बाहर भी नहीं निकलने देते, बाहर भी जेल से मतलब एक दिन का पैरोल तक नहीं लेते। 28-29 लोग आजीवन कारावास में यानी देशद्रोह के मुकदमे में बंद होते हैं, और धीरे धीरे सरकार सभी को छोड़ देती है और एक संत को फंसा देती है। बड़े दुख की बात है। अन्याय तो अन्याय होता है, चाहे अपनों के साथ हो या परायों के साथ हो। तो सभी इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और कमेंट जरूर करें, अपनी राय अवश्य दें। अब देखिए आश्रमों में क्या हो रहा है, सोचने की बात है। कभी किसी का भाई फंसा हुआ है, किसी की बहन फंसी हुई है वहां आश्रमों में, किसी की पत्नी फंसी हुई है। ये जो ओनिटर और जो आश्रम के कार्यकर्ता ना, उनसे ये मतलब ऐसे अड़क जाती हैं जैसे अब क्या बताएं। अब वो फिर देखिए, वो ज्ञान तो कबीर का, उस ज्ञान को ये क्या करते हैं, जैसे एक शराबी जब किसी दूसरे शराबी को तैयार करता है तो क्या करता है, पहले उनको एक एक पैक डाल डाल के पिलाता कि पी बेटा पी पी। उनको मतलब अरे तुम्हारी बच्ची की कसम कुछ नहीं होगा, पत्नी की कसम, तेरी भाभी की कसम, पी, एक घूंट कोई फर्क नहीं होगा। और जब वो आज एक घूंट पिएगा, 2 घूंट पिएगा, और जब वो आदी हो जाएगा, जब बोलेगा रोज रोज मैं क्या से पिलाऊं, कभी तू भी ला, अब उससे पीना चालू कर देता। ऐसे ही आश्रम में जितने लोग फंसे हुए हैं, जो जितने भी ये कार्यकर्ता पीले पर्चे पर सतनाम ले रहे हैं, वो ऐसे ही फंस गए। सरों में जाते तो उनको रामपाल जी महाराज का सत्संग, कीर्तन, बंजारा, भंडारा, भोजन भंडारा निःशुल्क, पुस्तक भी फ्री में ले जाओ। और जब उनको उस आदत हो जाती है उस सत्संग की, उस ज्ञान की, फिर उनके ऊपर शिकंजा कस दिया जाता है। लाओ 21,000, लाओ 51,000, अगर कोई नहीं देता तो तू गुरुद्रोही है, तू आश्रम में नहीं आएगा। एकदम धंधा बना दिया भक्ति, उस सत्य ज्ञान को एक उस मार्ग में सब पाखंड भर दिया। मतलब यहाँ से जो सतनाम लेकर जो भजन करेगा वो नरक भी नहीं मिलेगा उन्हें। काल की तो बात ही छोड़ दो, काल के लोक में जैसे मानव रूप मिल जाता वो भी नहीं मिलेगा। और फिर भी लोग किसी की सुनाई नहीं करते, क्योंकि एक शराबी को जब आदत पड़ जाती है ना, एक शराबी दूसरे शराबी को शराब पिलाने के लिए उसको इतना उत्साहित करता, पी ले पी ले,
और वो एक एक घूंट पीता पीता एक दिन आधा बोतल पीने लग जाता, और उस टाइम में उसकी हालत खराब होती है, बच्चे परेशान अलग से, और वो सिखाने वाला वो खुद ऐसे बैठा रहता है, हाँ भाई हाँ कहलाता हूं, तो वो लाता है। ऐसे ही ये भगत लोग आश्रम में जुड़े हुए हैं, जो शुरू में ये आश्रम वाले इनको दाना चाहते, जैसे शिकारी कबूतर को पकड़ने के लिए वो चुग्गे डालता है, ऐसे ये आश्रम के लोग उन भक्तों को, भोली भाली जनता को इतना प्रवचन, वो तो भीड़ के चक्कर में, भेड़ चाल की चक्कर में, उस ज्ञान के चक्कर में, और कुछ आश्रम में जो ये रखी हुई है महिलाएं, उनके प्यार मोहब्बत के मीठी मीठी बातों से, अलग अलग नारियों से, अलग अलग लड़कियों से, किसी की बहन बेटियों से बातें करने के इच्छुक होते कई लोग, और 100 में से 50-80% ऐसे ही लोग होते हैं। फिर उनको आदत पड़ जाती है और फिर वो उनका सेवन करने लगते हैं ये आश्रम के लोग, ऐसे फंसा लेते हैं मोह माया के जाल में। अभी एक भगत था कोई कमल देव, हमने ग्रुप में देखा, उसको वो कह रहे कि तुम पे केस है 15 तारीख। कमल जी आप हमको फोन कीजिए, हम आप तक वहां तक जाएंगे कि फर्जी केस कैसे लग सकते हैं। ऐसे नहीं, सरकार के जैसे उनके जो आदमी हैं सरकार के, उनके ज्यादा भक्त हैं, या उनके कारण सरकार चुप रहती कि भाई उनसे, उनको मालूम है कि वोटों से इनके मुद्दे में कौन पड़े, कौन वोट उड़ावे, इस तरीके से हम भी, हमारे भी तो भक्तगण होंगे, ऐसी बात नहीं कि हम ही ऐसे हैं, हमारे भी भक्तगण होंगे और बहुत अधिक होंगे। हम भी किसी का, ऐसे साधु संतों को तो समर्थन नहीं करना चाहिए किसी भी पार्टी का, पर सनातन धर्म के पक्ष की बात होती है, देश के पक्ष का कोई नेता होता है तो बात करनी पड़ती है। हर इंसान का फर्ज बनता है, हर इंसान का फर्ज बनता है जो देश के हित में बात करे, सनातन धर्म के पक्ष में बात करे, हिंदुस्तान के पक्ष में बात करे, तो उसके लिए थोड़ा बहुत संकेत कर सकता है, नहीं तो इन चीजों से दूरी अच्छी रहती है। फिर हम भी तो मतलब जागरूक होंगे, मालूम पड़ेगा कि सनातन धर्म के सभी संत महात्मा ऋषियों को आए दिन पाखंडी क्या क्या कहा जाता है, और सरकार सोई रहती है। और सबसे ज्यादा मुर्दे तो ये संत बने, गिरी कृष्ण शास्त्री, डूब मरो तुम्हारी भक्ति पर थू, और ये प्रेमानंद जी महाराज, डूब मरो, ऐसे तो तुम बहुत बोलते हो, भगवान बन के बन रहे हो। हाँ, ये बाबा सीताराम जी है, गलती होने पर अगर भगवान भी अगर गलती कर रहे हो तो मरना कबूल, अपन भिड़ सकते उससे। तो ये प्रेमानंद जी के भगत सारे मुर्दे बने हुए हैं। सोशल मीडिया पे क्या करे, तुम्हारे गुरु जी को क्या करे कि ये पाखंडी हो, सुधर जाओ, फोटो दे दे के पाखंडी कह रहे हैं। चलो ऐसे बोलते हो तो बात अलग है, क्या प्रेमानंद जी के एक भी शिष्य नहीं है? सारे फ्रॉड हैं, सारे फर्जी हैं। गिरी कृष्ण शास्त्री, क्या इनके एक भी भगत नहीं है? सिर्फ नाम के भक्त है। डूब मरने चाहिए ऐसे भक्तों को, ऐसे गुरुओं को, जो उनको आए दिन सोशल मीडिया पर ये सेवा समिति के गुंडे लोग पाखंडी क्या क्या कह रहे हैं, और वो चुपचाप मौन है। अरे मौन वहां रहो जहां मौन होने की जरूरत है, साधु को भी बोलने की जरूरत है। राम जी कितने कृपालु थे, कितने दयालु थे, दुश्मनों तो को क्षमा कर देते थे, पर जल देवता को रास्ता मांगा था और उनके लिए बहुत नरम हुए। राम जी मेरी पत्नी को वो लेके गए, मुझे मार्ग दे दो, मार्ग दे दो। तो राक्षस लोग तो हंस रहे थे रावण जैसे कि ओहो समुद्र कैसे रास्ता देगा, पर उनके लिए खूब यातना की। फिर राम जी को क्रोध आया कि लक्ष्मण बाण ला, ये मूर्ख लोग ऐसे नहीं सुधरेंगे, ऐसे ही संतों को जागना पड़ेगा। जितने भी साधु संत महात्मा ऋषि कथावाचक हैं, अगर तुम मुर्दे हो तो तुम्हारा ज्ञान बंद कर दो, धिक्कार है तुम्हारे ऐसे ज्ञान पर, तुम जागरूक नहीं होते। और सभी जो भी इस लाइव को देखे अपने गुरु महाराजों तक जरूर पहुंचाए, चाहे अरुदाचार्य महाराज हो, चाहे देवकी नंदन ठाकुर हो, ये प्रेमानंद जी हो, या कोई अन्य जितने भी कथावाचक हैं, सभी उनके पास वीडियो भेजे। अगर मुर्दे हो और तुम मरे हुए हो तो दुनिया को क्या ज्ञान दोगे? जागरूक हो जाओ और सरकार से पूछो कि भाई हमको पाखंडी किस रूप में कहा जा रहा है। सभी को जागना होगा, जागेंगे। और ये लोग ऐसे लोगों को फंसा रहे और लूट रहे हैं। एक संत को फंसाकर, एक संत को, अरे जब सरकार को हमें ये समझ में नहीं आती, जिसे आजीवन कारावास दिया हो, जिसको देशद्रोह का मुकदमा कर दिया हो, देशद्रोह का केस चल रहा हो, जब तक वो बेगुनाही नहीं दे सकता, जब तक उसके नाम की किताब और आश्रम कैसे देश में चल रहे हैं, कैसे दुनिया को लूटा जा रहा है। गुंडे लोग हावी हो गए और सरकार चुपचाप बैठी। हम तो मोदी जी से कहना चाहते हैं कि मोदी जी से तो हमारी ये इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये लाइव मोदी जी तक पहुंचे। भाई एक बार कड़ा कानून लो और
सत्य दुनिया के सामने लाकर छोड़ो। इन जो जितनी फर्जी किताब पढ़े इनके थाने वालों को, एसपी डीसी कलेक्टरों को फुल खुली छूट दो। इन गुंडों को पटक पटक के चौराहे पे कूटे और रामपाल जी महाराज का एक बार 10 मिनट के लिए खाली लाइव शो चला दो आप टीवी चैनलों पर ओरिजिनल, कि भाई ये रियल में ये आश्रम रामपाल जी महाराज के कहने पे चल रहे हैं, ये पुस्तक उनके कहने पे चल रही है, सेवा समिति के लोग इनके हैं, और ये जो आए दिन ऑडियो वीडियो बनाकर आवाज सेम टू सेम किस ऐप के जरिए से ऑनिटर वगैरह ये जो आश्रम के चालक है इतने लोगों को गुमराह कर रहे हैं। शुरू में तो इतने प्यार से बोलकर उनको जैसे शिकारी उनको उसको जैसे कबूतर होते हैं या तितर या कोई भी अन्य को जीव होते हैं जिनको वो दाना खुआते पक्षी को, और जब वो खाने के आदि होकर वो जैसे ही डबकी के नीचे आता तो उसको बंद कर लेते। ऐसे ही ये आश्रम के लोग अपने बहन भाइयों, पत्नी, बेटी, चाची, बहू के साथ ऐसा खिलवाड़ करते कि आप समझ भी नहीं सकते। अरे ज्ञान कबीर का सत्य हो सकता है, और जो आश्रमों में जो घटना घट रही है रियल घटना है। किसी की बहन के साथ इज्जत लूटी जा रही है, किसी की पत्नी के साथ इज्जत लूटी जा रही है, किसी को पीला पर्चा लिख दिया कि तू तो गुरुद्रोही है, अब वो तड़प रहा है क्योंकि उसको आदत पड़ गई ज्ञान की, वहां फोकट का भंडारा खाने की और वहां अलग अलग लीजों से बात करने की, मिठास से बोल बिले कितने प्यार प्यार से बातें होती हैं, फिर वो उन माया जाल में फंस जाता। कई वीडियो आ रहे हैं, अगर सरकार से कोई हमारे खिलाफ करो नहीं है, ये कमल देव है कोई बेचारे उसको कह रहा कि तुम्हारे केस डाल दिया। अरे केस डाल दिया तो भाई तो हमारी लाइफ में हम बाबा सीताराम जी राजस्थान से बोल रहे हैं, हमारे नंबर भी हैं, डालो केस, तुम्हारी औकात है तो डालो ना। आरएसएस समिति के जितने गुंडे लोग आश्रम वालों डालो, तभी तो मालूम पड़ेगा। जब इस बाबा को पकड़ेंगे तभी तो तुम्हारी सच्चाई खुलेगी ना। इसलिए ही मैं ही राड कर रहा हूं कि मुझे भी पकड़े, मेरे ऊपर भी केस चलवाएं। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि अन्य लोग फंस रहे हैं। दुख तो इस बात का कि भोली भाली जनता का माइंड कैचअप कर लेते हैं, फोकट का भंडारा खिला खिला के मीठे मीठे बोल के और पुस्तकें वितरण करवाते हैं। अरे इसको धंधा बना रखा है इन लोगों ने। 70 लाख रुपए रामपाल जी महाराज के एक जाट समाज का कोई पता नहीं भवन बनना को 70 लाख रुपए दिए। सरकार को पूछना चाहिए कि तेरे कौन सी फैक्ट्री है, कौन सा धंधा करता है, ये पैसे कहां से लाए 70 लाख। तो ये दुनिया को लूट रहे हैं आश्रमों में और सरकार चुप बैठी है। हम सरकार से हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, एक बार रामपाल जी महाराज को आधे घंटे के लिए सभी चैनलों पर उनका रियल, भले वो आप उनको पुलिस कस्टडी में रखें, देश को लूटने से सरकार बचा सकती है। सरकार चाहे तो देश को, हर बच्चे, हर नागरिक को, हर लेडीजों को तो मतलब तवायफ बनने से बचा सकती है, क्योंकि लेडीजें इतनी लेडीजें हैं। आपने देखा होगा धन धन सतगुरु तेरा सच्चा आसरा सोजा, उसमें कम से कम भी 100 में से 80 महिलाएं तो जो ये गाड़ियों में बटा के ले जाते थे, जो उनके अंदर मेन 5-5 2 ये जैसे इस आश्रम में ऑनिटर वगैरह बने हुए थे, उनके में थे वो सारे मतलब वेश्यावर्ती के कामों में फंसे हुए थे सारे, बहुत से लोग। और इसलिए उन्होंने कितना तूफान मचाया, वो गुरु के साथ ऐसा हो गया। धन सतगुरु ने कहा कौन सी भक्ति की थी, वो तो उसके दादा ने की थी। तो जो ज्ञान आश्रमों में जो मिल रहा है, तो मैं ये नहीं कहता कि वो ज्ञान गलत है, ज्ञान सही हो सकता, ज्ञान के खिलाफ नहीं है। हम रामपाल जी महाराज के खिलाफ नहीं है, उनके ज्ञान से हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई डॉक्टर बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मास्टर 10वीं पढ़ाता, कोई बीएड पढ़ाता, तो उनसे कोई आपत्ति नहीं है हमको। आपत्ति तो उनको है कि आए दिन सोशल मीडिया पर गंदगी फैला रहे हैं, फर्जी आवाज से संतों की आवाज मिलाकर और संतों को नीचा दिखाया जाता है, संतों को पाखंडी बोला जाता है। हमारे धर्म के सभी देवी देवताओं को अभद्र भाषा से इन किताबों की मतलब वो होती है ज्ञान गंगा, और जिसमें बड़े बड़े पुलिस कर्मियों की फोटो दिखाते हैं, जिनका जो जिस नाम से पुस्तक पढ़ रही है रामपाल जी महाराज, उसको आजीवन कारावास और देश का मुकदमा केस लगा हुआ है, देशद्रोह का केस लगा हुआ। फिर उनकी किताबें और आश्रम कैसे चल सकती हैं? ये देश में कितना बड़ा अन्याय हो रहा है सरकार के होते हुए, सरकार राज में ऐसा मतलब एक अन्याय होने जा रहा है। देश की जनता बोली बाली उन आश्रमों में जा के लूट रही है, और पर किसी की ताकत नहीं, कोई आवाज। आज हमने एक ऑडियो हमने वो रखा है सेव करके, एक महिला कह रही है कि इन
मतलब इनके जो आश्रम वाले हैं ना, इनके गुंडे इतने हो गए कि सरकार के पास पुलिसकर्मी नहीं है, इतने इन गुंडों के पास, मतलब इतने लोगों को ये फंसा लिया इनको जाल में, छोड़े तो जाए पकड़े तो खाए। ये बाबा सीताराम जी बावलिया धाम वाले। लाइव को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, हमें निर्दोष को बचाना है बस, चाहे और दोषी भले कोई भी हो, भाई हो, काका हो, पड़ोसी हो, उसको भी जेल में डलवाना है, पर निर्दोष हो, हर इंसान को बचाना है। तो इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, कमेंट भी करते रहें, कमेंट जरूर करेंगे। अर्जुन सिंह जी, ठीक है अर्जुन सिंह जी, कमेंट जरूर करते रहिए, लाइव को शेयर भी करें। और सभी दुनिया जगने लगी, अभी भक्त लोग जगने लगे, उनको मालूम पड़ने लगा कि ऑडियो वीडियो की परख होने लगी है। हमने आज बात की, अभी लाइव में चलाएंगे, हमारे अड़ोस पड़ोस में बहुत लोगों से कॉल किए, वो करे कि हाँ अब धीरे धीरे भाव से सुनने लगे, नहीं पहले तो सुनते ही नहीं थे, इनके दिमाग में क्या ऐसा भूसा भर दिया जाता, दूसरा कहते ना तो बिल्कुल नहीं सुनते। अरे वो उनको आदत पड़ जाती है। एक शराबी को माँ बाप कहता शराब मत पी, पर सिखाने वाला ऐसी तरीके से सिखा देता, वो रोज होके भी लट घुमा उमा खाके भी वो दारू पीता कि नहीं पीता। ऐसे ही आश्रम में वो ज्ञान, वो प्रेम भाव, वहां की रहन सहन, आश्रम की जो जिसको वो लत लग जाती है वो जल्दी से नहीं छूट पाता, भले वो कुटेगा, फिर आश्रम के जो प्रबंधक उन पे डांट मारेंगे, लठ मारेंगे, उनको कुछ भी कहेंगे, पर वो एक आदी हो जाता उधर का, एक मतलब कुत्ता कैसे हो जाता है उसकी तरह, बस उसको जैसे भूख वो नहीं मिलता खाना तो किसी घर में घुसता, ऐसी आदत उनको पड़ जाती है, इसलिए तो वो छूट नहीं पाते। रियल जान रहे हैं कि रामपाल जी महाराज ने 5 महिला और उस बच्चे का मर्डर नहीं किया। रामपाल जी महाराज ने स्वयं प्रूव कर दिया कि उनकी हत्या मैंने नहीं की, और आरएसएस समिति में ये गुंडे मेरे नहीं है, और मुझे भी कैद कर रखा था, सोशल मीडिया में नहीं। और उन्होंने जब बरवाड़ा कांड हुआ तब पकड़ा था, पत्रकारों के पूछे थे कि ये काले कपड़ा वाले इतने गुंडे थे, 27 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था सरकार का, और उस बरवाड़ा आज भी सील है। और देखिए वो आश्रम सील तो है, कैदी के रूप में वो रामपाल जी महाराज वहां बैठे, पर इनके जो सेवा समिति के जो गुंडे थे 51, जिन्होंने अपना एक विकराल रूप, मतलब एक काल वाली भक्ति को पकड़ लिया, लोगों को फंसाते हैं पहले और बाद में उनके साथ होता है। ऐसे एक भगत का कॉल हमारे पास आता है, वो कहते हैं अरे सीताराम जी बहुत अन्याय हो रहा है, मैं उनके लिए बहुत सी किताबें वितरण की, अब मेरा पैर कट गया है, अब मुझे वो आश्रम में नहीं आने देते, क्या कि तू तो गुरुद्रोही है, अब हम 3 भाई और बहन है, और वो हम तीनों में मैं उनको सच्चाई बता रहा हूँ तो भी कि मेरी बात नहीं मानते, मुझे भी कहते हैं मेरे सगे भाई हैं, वो मुझे भी गुरुद्रोही करे। देखो कैसे शर्म की बात है, कौन सी भक्ति कर रहे हैं ये लोग, कौन से मोक्ष को प्राप्त कर रहे हैं, ये सब रलियारबाजी में जा रहे हैं, वहां फंस गए। जैसे एक शराबी होता है ना, वो सीख लेता दारू तो फिर उसको कुछ भी मार पड़े पर वो पिए बिगर नहीं रह सकता। ऐसे ही आश्रम के जितने जुड़े हैं ना, इनके माइंड को कैचअप कर लिया लोगों ने, आश्रम प्रबंधकों ने, आश्रम के चालकों ने, और वो लोग इतने बुरी तरह से फंस गए। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस लाइव को शेयर करें, हर आदमी को मतलब जगाना हमको, और ये वीडियो सरकार तक पहुंचे, और कोई सरकारी अच्छा इंसान मिले, और जो ये फर्जी पुस्तक, फर्जी नाम के, फर्जी पते के हिसाब से वो वितरण कर रहे हैं, इनको लठ दे दे के चौराहे पे नागा कर करके मारे, तब इनकी आंखें खुलेगी, नहीं कोई तो है। अरे सत्य ऐसा नहीं है कि सत्य कब तक छुपेगा, एक दिन सत्य सामने आएगा, जरूर सत्य जरूर आएगा। और तो मैं क्या बताऊं आपको, ये किताब के बारे में बताया, तो ये किताब एक मुझे कमेंट कर रहा है, अरे बाबा जी बुढ़े हो गए हो, कर्म क्यों खराब करे। अरे किसी को दलदल में, किसी के जैसे कोई बच्चा होता, गांजा पीता है, धीरे धीरे एक एक घूंट, अगर वो शुरू में पी रहा, उसको छुटाने की कोशिश करे, वो छूट जाता, पर जब वो आदी पड़ जाता तो उसका भविष्य खराब कर लेता पी पी के। इसलिए जो आश्रम में जुड़ रहे हैं, जिनके साथ ये घटना घटने वाली है, ये बाबा को मालूम है कि इनके साथ बहुत अन्याय होगा, आज नहीं तो 1 साल के बाद में इनको ठोकरों, मतलब एक कुत्ते की भूमिका निभानी पड़ेगी। मतलब एक ये अभी तो प्रेम से इनको, मतलब वो एक पिक्चर हमने देखी थी पहले संसार में, वो पता नहीं आज का अर्जुन था क्या, आज का अर्जुन उनका नाम था फिल्म का, और वो उनका जो वो था, जो एक एक बोरी डाल रहे थे, तो कह कि ये ठाकुर इनके ये वसूल कर लें क्या। अरे के अरे चुप हो जाओ, अभी इनको हराम की खाने की आदत पड़ जाने दो, फिर ब्याज समेत वसूल कर लेंगे। ऐसे ही
रियल सत्य बता रहा हूं, आश्रमों में ये घटना घट रही है। पर लोग मुर्दे बने हुए हैं। उन मुर्दे किस लिए बने हुए? सिर्फ इसलिए कि वहां की उनको लत पड़ गई है। जैसे शराबी को शराब पीने की लत पड़ जाती है, ऐसे ही उनको उधर का वो थोड़ा सा ज्ञान, वो तो है ही है, वो ज्ञान तो ज्ञान तक सीमित है, पर वो दूसरा ज्ञान, ये महिलाओं, नारी, लड़कियों का फ्री में ब्याह शादी के लालच में, किसी के बहन बेटी के साथ में प्यार मोहब्बत, एक ये फरमाने के चक्कर में, और वहां के रोग रुआव को वो जो करता धरता है, वो तो रजोमती महाराज, वो तो राजा बन के बैठे। गुरु महाराज जेल में सजा भोग रहे, आजीवन कारावास। मैं तो इन जितने भी ऑडिटर वगैरह हैं, मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे बाप को किसी को जेल में बंद करा दो और गांव में तुम रोज भंडारा करो, फिर गांव वाले तुमको क्या कहते? इसलिए डूब मर जाओ। ऐसी औलाद से तो नींद औलाद पैदा अच्छी है, जो कि बाप तो जेल में बंद है और भंडारा। और सनातन धर्म के देवी देवताओं की पूजा करने वालों को ये पाखंड कहते। पाखंड, अरे तुमसे जैसा बड़ा ये जो आश्रम के कार्य करता है, इनसे बड़ा पाखंडी कोई नहीं है। अब बताइए कैसे? क्योंकि वो रामपाल जी महाराज की फोटो के सामने रसगुल्ला, रबड़ी, खीर, मलाई खाली थाली में निकाल के ये रख दिया। रामपाल जी महाराज वहां जेल में आजीवन कारावास भोग रहे हैं। ऐसे मुर्दे शिष्य पैदा हुए रामपाल जी महाराज के। और कोई ओरिजिनल शिष्य है तो बात करे इस बाबा सीताराम जी से। हमने हमारे गुरु की शरण की तो ये पूरा उनको, मतलब ये तन मन धन उनको आशीर्वाद, मतलब ये आपका ही है, क्या लागे मेरा। इसलिए तो कहते कि ये कलयुग के हनुमान जी, हम हनुमान जी की पूजा करते थे, उनके शरणों में डाल दिया, उनका दर्शन हुए और सेम टू सेम, मतलब उनके शरणों में डाल दिया, उन्हीं का हो गया। तो अभी उन्हीं में उनमें अंतर कैसे बताओ? कहते ना, परमात्मा गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू आए बलियारी आपने गोविंद गुरु दियो बताए। जैसे तो ये उनमें अंतर नहीं है, बस वो समझता वो ही जान सकता है। तो गुरु महाराज तो जेल में आजीवन कारावास भोग रहे हैं और इनके लोग भंडारा कर रहे हैं, विशाल भंडारा, लोगों को ठग ठग के, झूठ कपट के पैसे, किसी मतलब लोगों को फंसा फंसा के, लोगों को मतलब इतना घोर अत्याचार, मतलब काल समा गया है उसमें। ये आश्रम में बरवाड़ा जब इन्होंने क्या किया, करोथा में ये बहन बेटियों की इज्जत लूटी, उनके साथ दुष्कर्म वगैरह करने लगे, सेक्स के वगैरह, उनमें कॉन्डम वगैरह ये और सेक्स की गोलियां वगैरह आश्रम में मिलने लगी। तो रामपाल जी महाराज को स्वयं मालूम हो गया था कि इन्होंने ये मतलब बहुत ये काम, इसमें काल बढ़ चुका है। रामपाल जी महाराज को पहले संकेत हो गया था कुछ दिन पहले कि इन आश्रमों में काल घुस गया है और ये काल अब बर्बाद कर देंगे, ये हंसती हुई खेलती हुई जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। ये बगीचा है, इस बगीचा को नष्ट करने के लिए आए काल। तो ये काल इन आश्रम के जितने 51 सदस्य हैं, ये काल रूप में प्रवेश हुए और रामपाल जी महाराज को इसी तरीके से फंसा दिया। वो पेशी पे जा रहे तो भी उनको इन्होंने पकड़ लिया और पेशी पे नहीं जाने दिया। और आज उन्हें कैदी बनाकर उनको एक दिन, मैं तो कहूँ एक झलक, एक पल के लिए रामपाल जी महाराज को छुटवा नहीं सकते। एक पल के लिए सारे निकल गए, 28 के 28 निकल गए। देखो कैसी लीला चल रही। और उस संत को इन्होंने परमात्मा साबित कर कर, परम पिता परमेश्वर की लीला साबित कर कर जनता को गुमराह किया है। जो अगर सरकार तक ये ऑडियो वीडियो पहुंचे और इन ऑडियो वीडियो अगर डुप्लीकेट और फर्जी पाई जाती है तो सरकार इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, ताकि ये वीडियो जो कोई कानून का अच्छा रखवाला हो, कानून का रियल मतलब वो हो, मतलब नेता हो, अच्छा नेता हो कानून का, जो रियल में सत्य के लिए मतलब कुछ भी कर सके, वो उसे अपने नौकरी से कोई मतलब वो मोह माया लोभ ना हो, उसे सत्य के लिए वो संघर्ष कर सके। और ये रावण जैसी जो साम्राज्य खड़ा कर लिया लोगों ने, गुंडे लोग जो आम जनता के पैसे लूट रहे हैं। कोई ऐसा आदि हो गया जो शराबी होता है ना, उसको आदत पड़ जाती है, वो क्या करता है मालूम है? शराबी जब शराबी पीने की आदत होती है ना, तो वो उसका घर भी गिरवे रख देता, उसका खेत भी बेच देता, दागिने भी बेच देता, जेवर होता वो भी बेच देता, वक्त आवे तो घड़ी भी बेच देता। आश्रम के जितने लोग जुड़े हुए हैं और जो 3-3 साल 4-4 से जुड़ गए और उनको आश्रम का लत लग गई, दूसरी गैर महिलाओं से बात करने की, प्रेम भाव की, मोहब्बत की, वो इंसान अपनी जमीन भी बेचकर इन आश्रम वालों को मतलब बेच कर रहा, 5 लाख 10 लाख, क्योंकि वो रह नहीं सकता। वो एक ऐसा एक इंसान, ये रियल बातें हैं, खोटी बातें नहीं है। इस लाइव को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। उनको एक लत पड़ जाती है, जैसे शराबी को जैसे लत पड़ जाती है, वो सरों में तो नहीं पीता, डर लगता,
जैसे ऐसे आश्रम में जो लोग कई लोग नहीं जुड़ रहे हैं कि नहीं जाने दो, हमारे रामकृष्ण शिव की बदनामी कर रहे हैं, जाने दो, वो नहीं डर रहे। पर कोई उनको ही, उनके जो फंसे हुए आदमी, वो खुद तो फंसे रहते, वो धीरे धीरे करते थे, अरे वो सब ज्ञान है, ये काल है, उनको ऐसा माया जाल पढ़ाते, उसको भी ले जाके जोड़ देते। और उस टाइम में जब सरों में ले जाते हैं तो रह जो मती बात, चाय बना के पिलाएंगे वही आश्रम कार्यकर्ता, वही चाय पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, सेवा करेंगे और इतने प्यार से बोलेंगे। जब उनको वो लत लग जाएगी, जैसे शराबी को लत लग जाती है, फिर वो अपना घर बार भी बेच देता, अभी भी बच्चे कुछ नहीं देखता। इसी प्रवृत्ति, ऐसी हालत हो रही है उन भक्तों की, फिर भी ये लोग जागरूक नहीं हो रहे। अरे सुधर जाओ, अपने माता पिता की सेवा करो, घर पर रहो और गुरु के वचनों का पालन करो, जागरूक हो जाओ। दुख हमें, क्योंकि एक निर्दोष को सजा मिल रही है, गुंडे देश को लूट रहे हैं। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि बस हम जिस दिन लाइव बंद कर देंगे, आप 5 मिनट के लिए एक बार उनका, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए आप भले पुलिस की कस्टडी में रामपाल जी महाराज को बाहर लाइए और सब चैनलों पर। आप तो सरकार है, क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं जब कानून का राग है। आप चाहे तो जैसे रामपाल जी महाराज को करोड़ों रुपए खर्च करके भी एक दिन में उनको सिलेंडर कर लिया, ऐसे क्या ये गुंडे लोग सिलेंडर नहीं हो सकते? कुछ भी कर सकते हो आप, सरकार चाहे क्या नहीं कर सकती, कुछ भी कर सकती है, पर मुर्दे कैसे बने हुए ये समझ में नहीं आता। इसलिए हम कह रहे हैं कि रामपाल जी महाराज को आप चलो मत छोड़ो भाई, जब तक उनका केस चलाओ, पर जनता को लूटने से सरकार बचा सकती है, बिल्कुल सरकार बचा सकती है। हर चैनलों पर न्यूज दिवा दे, एक बार सत्य दुनिया के सामने पहुंचा दे कि रियल में रामपाल जी महाराज अपनी मर्जी से बंद हो रहे हैं। जितने भी जो भी ये आश्रम खुल रहे हैं, ये रामपाल जी की मर्जी से खुल रहे हैं। जितने भी ये सेवा समिति के लोग, जितने भी इनके भक्तों को ऑडियो वीडियो फर्जी दिखाते, ये रियल में सत्य है या डुप्लीकेट है? एक बार जनता के सामने आधे घंटे का प्रवचन रामपाल जी के मुख से, मुखारबिंद से, एक बार जनता के सामने इनके जो ये पक्के भगत भेड़ चाल वाले जुड़े हुए आश्रमों में, उनकी सच्चाई, उनकी आंखें खोलने के लिए एक बार सरकार इतना सा काम कर दे तो ये देश की जनता गुंडागर्दी से और अत्याचार से, ये खून दान, किडनी दान, मतलब बहुत सी आत्माएं बच जाएंगी। बहुत सी आत्माओं का मर्डर हो जाता है आश्रमों में, बहुत सी महिलाओं के साथ दुष्कर्म के साथ खेला जा रहा है, कई प्रेम भाव में फंस गए, ज्ञान तो कहीं रह जाता, वहां तो फिर वेश्याओं जैसा। अरे आश्रम होता था एक आश्रम और सामने खुला, ऐसे खुला टाइम, वहां तो ऐसे ऐसे ऑफिस रहते, ऐसे जैसे महिलाओं के, जैसे वेश्याओं के ये कोठा ये पिक्चरों में दिखाते हैं, टोआयों के कोठे ऐसे वैसे, सेम टू सेम आश्रम को उस रूप में ढाल दिया गया है आश्रम। तो इसलिए रियल में वो पिक्चर बनाई आश्रम में, बिल्कुल साधु संतों ने उनका विरोध किया, रियल संत होते वो तकलीफ किया, पर ये गुंडे लोग आश्रम बना रखे जिसमें कोई संत नहीं, साधु नहीं, महात्मा नहीं, सिर्फ सेवा समिति के, जिनके आश्रमों में राकेश सेक्स के किट मिलते हैं, सेक्स की गोलियां मिलती हैं, कॉन्डम जैसे वहां और गर्भ निरोधक जैसी गोलियां मिलती हैं, चेकअप करने की मशीनें मिलती हैं, और वो लोग फिर वो लोगों को बताओ कैसे छोड़ेंगे? जिनको पर नारी की संगत पड़ जाए, कुसंगत पड़ जाए, शराबी को शराब पीने की आदत पड़ जाए, गंजेड़ी को गांजा पीने की आदत पड़ जाए और आश्रम में जाकर पर नारी और पर लड़कियों से इनसे आदत पड़ जाए, तो वो कैसे छोड़ सकता है उस संगत को? फिर तो वो लातों के भूत बातों से ही छूट सकते हैं। इसलिए सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि आप थोड़ी सी बस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक बार रामपाल जी महाराज के मतलब सभी चैनलों पर 10 मिनट के लिए एक बार थोड़ा सा एक बार ये झलक दिखा दीजिए। सत्य है, उस दिन हम ये वीडियो अगर रामपाल जी महाराज ने करवा रहे हैं, इनके कहने पर आश्रम में, और ये पीड़ा पर्चा ये सब भी रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं, तो हम उसी दिन लाइव बंद कर देंगे। हम ना सरकार को कहेंगे, ना हम जनता को कहेंगे, ना ही जो भी हमने इन आश्रम वालों के प्रति बोले, हम उनसे भी क्षमा मांग लेंगे, फिर हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, हमें फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। पर जब तक खुलासा नहीं होगा हम चोर चोर चिल्लाते रहेंगे। रियल और चोरी तो है ही है। अरे बहुत से लोग एक फोन नहीं आते, मेरे पास हजारों फोन आते और वो रियल में अपनी मनमानी कहते हैं। हो आप सुनोगे तो आप मजाक नहीं, आश्रम का नाम नहीं लोगे, पर कहते हैं कि जिस गंजेड़ी को गांजे की आदत पड़ जाए वो अपना घर बार छोड़ के भी गांजा पीने जाएगा। ऐसे ही जो आश्रम में उनको पर महिलाओं से उनको प्रीति हो जाती है, कुकर्म जैसे करने को खुला, नई नई लड़कियों से, नई नई महिलाओं से बात करने की आदत हो जाती, ये रियल बातें। अगर
कोई है झूठी बात तो लगा दो केस बाबा सीताराम जी पर, बावलिया धाम, जिला पाली, राजस्थान। मुझे फिर रहना ही नहीं। सत्य तो मालूम पड़े कि हिंदू धर्म का कोई संत था, गर्व से कह सकता था कि हम गुरु के सच्चे भक्त हैं। और सच्चे मतलब हाँ, हम पशु हो सकते हैं, पर हमारे गुरु परमात्मा है, ईश्वर है, स्वामी है, सदगुरु है, दाता है, संपूर्ण सृष्टि के मालिक है। किसको ओम कहे, किसको सोम कहे, किसको कबीर कहे, किसको हनुमान कहे, किसको राम कहे, किसको शिव कहे, सभी उसी परमात्मा के बच्चे हैं। संपूर्ण सृष्टि के मालिक को कोटि कोटि प्रणाम। पर ये मुझे मेरे गुरु पर गर्व है, क्योंकि मैं सत्य के लिए बोल रहा हूं। इन और पाखंडियों की तरह थोड़ी है, जिनके लोग आए दिन सोशल मीडिया पर पाखंडवाद का नाम दे रखा, फोटो तकात लगाकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, प्रेमानंद जी महाराज, देवकी नंदन ठाकुर, अरुदाचार्य महाराज और अन्य सैकड़ों कथावाचक हैं, जो जिनके नाम हजारों कथावाचक हैं, जिनका नाम सोशल मीडिया पर आए दिन पाखंडियों में लिया जाता है। और वो पाखंडी यूं की तरह सुनते रहते हैं जैसे वो पाखंडी हो। जो जागरूक होना पड़ेगा सभी संत महात्माओं ऋषियों को, और सरकार से भी पूछना पड़ेगा। अरे पूछो भाई कि भाई उनकी इतनी छूट कैसे? नहीं तो हम तो हमारे सामने हमारे देवी देवताओं का अपमान करेंगे तो ये घूटा रखते हैं, जिसको हम तो आल मिलो सजना, हम तो रखते हैं ये। और कोई फर्जी हो, कोई गुंडा कहता हो कि मेरे में ताकत है, आओ और हमारे देवी देवताओं की किताब अगर तुम वितरण करो, हमारे कोई ऐसे शब्द वाली किताब, क्या तो बाबा महल में, क्या बाबा जेल में, पर उनका काम पक्का ये घूटा रखते हैं। हनुमान जी वाली गदा बाबा को पहले दे रखा, ये तो ऐसे तो रक्षा के लिए दिया हुआ है। पर ये लोग जो धर्म का अपमान करते हैं, साधु महात्माओं ऋषियों का अपमान करते हैं, या हमारे धर्म के देवी देवताओं का अपमान करते हैं इस पुस्तक में, तो किसी की माँ ने दूध पिलाया तो कागजरा झुपा वाया नाना, एक दिन ये वो पुस्तक बेच के दिखा दे तो क्या तो बाबा बाबा नींद के अगले वाला नहीं। ये हम कानून को हम इसलिए कह रहे हैं कि ये धर्म का अपमान हो रहा, हमारे सनातन धर्म के संत महात्माओं ऋषियों का और सभी देवी देवताओं का, और सरकार चुप बैठी है, उस किताब को खुलेआम बिकने देती है। तो फिर हम हमारे तरीके से हम काम करेंगे। घूटा इसको बोलते हैं बाबा सीताराम जी बावलिया धाम वाले, या तो फिर अगले वाला नहीं है, नहीं तो ये घूटा पूरा मतलब वही काम करता है बस जो करना चाहिए। इस लाइफ को ज्यादा से, और मुझे मेरे गुरु पर गर्व है, बहुत गर्व है मुझे। ये कहते साधु नहीं बोले तो क्या कि नहीं, साधु गर्म हो जाए तो क्या गाजे साधु पाखंडी है, गर्म हो गया। अरे जो सत्य के लिए नहीं उठे वो क्या साधु? सत्य के लिए नहीं बोल सके वो कौन सा साधु बताइए? वो तो पाखंडी है। जो सत्य के लिए नहीं बोल सके, ना वो साधु है ना स्वाधु है, वो तो एक नंबर का फ्रॉड है। भाई परशुराम जी भी थे, संत थे, कितना क्रोधित थे। क्या मतलब साधु क्रोधित नहीं हो सकता? हाँ ठीक है, कोई गलती ना हो उसके ऊपर क्रोध हो। तो आज साधु संत महात्माओं की छवि खराब करने में लगे हुए हैं, सभी देवी देवताओं का अपमान करने में लगे हुए हैं, और हनुमान जी के बारे में अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। जो हमारे गुरु, हमने मन तन धन से हनुमान जी को गुरु माना हुआ है, राम भक्त हैं, हम उनकी शरण में गए, राम के भक्त बने। अब उनका कोई अपमान करे और ये बाबा सुने, कभी नहीं सुन सकता। गुरु की निंदा कानों से सुने वो शिष्य नहीं। और हमने सुना जब से हम ये घूटा रख रहे, कोई एक बार आओ तो सरे बावलिया धाम आ जाओ, पुस्तक बेचो, तुम्हारी ज्ञान गंगा बहुत भगत है इधर। हमने अभी बात की है, अगर किसी को ऐसा लगे तो लाओ वो पुस्तक। हमारे मतलब गुरु की निंदा करके वो पुस्तक, वो ज्योति ने किताब है, कबीर सरलाट वगैरह जो हनुमान जी के बारे में गलत लिखा है, ये वीडियो रियल बना रहा हूं। ऐसे ऐसे पाखंडियों को ऐसे नहीं सुधरेंगे तो ये घूटे से सुधार देंगे बाबा। हाँ, और हम तो सरकार से कहना चाहते हैं कि ये अन्याय होने से बचाइए, किसी के हाथ से किसी का कोई अन्याय ना हो। ये फर्जी किताब है, इनको बैन कीजिए। और जितने भी आश्रम है, जब तक रामपाल जी महाराज मतलब जब तक वो अपने जितने केस लगे उनसे बाइज्जत बरी नहीं हो जाते, वो जो उनके ऊपर जो कलंक लगा हुआ वो जब तक नहीं हट जाता तब तक ये आश्रम बंद होने चाहिए। ये हम सरकार से कहना चाहते हैं बस इस वीडियो के माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से। तो सभी ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करें। बहुत से लोग कॉल करते हैं, बाकी हमको आश्रम में नहीं घुसना दिया जाता। जैसे वो कैसे होते हैं, जैसे कोई शराबी को आदत पड़ जाती है, अब उसको दारू नहीं मिलती तो वो भटकता कैसे, ऐसे इंसानों का माइंड ब्रोज कर लिया जाता है। माइंडों को बिल्कुल, उनको ज्ञान, वो मिठास, वो परनारी का संग, वो कुकर्म, वो दुष्कर्म उनके रोम रोम में भर जाता। बस भजन तो बात की बातें, भजन तो उनके अंदर वो घुस जाता, फिर वो आश्रम के लिए तड़पते।
बोलो कैसा एक नशा चढ़ा दिया उन लोगों को, उन लोगों को एक नशा हो गया है। तो इसलिए सभी इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सभी देखो, किसी का भी भाई हो, किसी का भी बच्चा हो, मैं तो एक साधु हूं, मेरे क्या बच्चा, क्या भाई, क्या पत्नी, क्या बेटी, क्या बहन, मैं तो एक साधु हूं, मैं तो एक निस्वार्थ के लिए लड़ रहा हूं, निस्वार्थ। किसी के भी भाई के साथ, किसी के परिवार में एक बच्चा खराब हो जाए, भटक जाए या दारूडिया बन जाए तो वो पूरा घर परिवार खराब हो जाता है। ऐसे ही जिस इंसान को ये आश्रमों की संगत पड़ जाती है, कुसंगत पड़ जाती है, ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये जो नए नए है ना वो ज्यादा खींचते हैं उस चीज को, पर उनको मालूम नहीं है अभी तुम्हें दाना डाल रखा है। जिस दिन तुम खाने की आदत हो जाएगी, आराम का खाने की आदत पड़ जाएगी अच्छी तरह से, फिर तुमको आश्रम में घुसना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये रियल ज्ञान है बाबा सीताराम जी का। और फिर तड़फोगे, फिर मरोगे, फिर कहीं न कहीं हाथ जोड़ोगे, क्योंकि जब किसी लड़की से प्रेम हो जाता है ना किसी को, जब उसको वो दिखाई नहीं देती ना तो वो अपना सिर फोड़ लेता है, तड़पता है, भटकता है। ये रियल संसारी के भक्तों की बात है। कोई नस काट लेता है, कोई फांसी लगा लेता है, कोई कुछ पी के मर जाता है एक प्रेम में। तो आश्रम में इनको ये सब ऐसी कैसी सेम टू सेम ये मोहिनी रूप की लीला है। और ये नारी, ये लेडीज, ये भक्ति जुड़ रही है। अरे घर में पति की सेवा ढंग से नहीं करती है, पति की तो बात नहीं मानती, आश्रम वालों की बात मानती हैं। जो उनके जंगल में फंस जाती है उनको मतलब पैसों में रख लेते हैं, उनके पैसे खोल दिए जाते हैं, 15,000 महीने के मिलेंगे। उनको पक्की मालूम चल जाएगी ये लड़की आगे पीछे नहीं होगी, ये औरत आगे पीछे नहीं होगी। एक औरत 10 को फंसाती है, 10 औरत 20 को फंसाती है, इनको पुस्तक बिकवाती है, कुछ कुछ करती है। और उस माया जाल का आतंक इतना भयानक कर रहे हैं कि हर बहन बेटी भाई को दासी बना दी। दासी बन गई, रामपाल जी महाराज तो जेल में बैठे और इन गुंडों की दासी बना ली उन्होंने। हाथ धो गई, कहाँ गुरु, कहाँ कोई लेना देना नहीं, गुरु का तो पता नहीं, खाली वीडियो देखो। जगत क्या है पालनहार, खा रहे मच्छर और कैद में लीला भोग रहे, लीला भोग रहे जेल में। तुम्हारी फीस वाड़ू तुम्हारी, तुम्हारे माँ बापों को बैठा दो जेल में और रोज करो भंडारा, फिर देखेंगे कि कैसी लीला होती है। गाँव वाले क्या बोलते हैं आप। तो इसी वीडियो को सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। हाँ, जो ये जितने किसी के भी भाई बहन को निर्दोष इस आश्रम में ना फंसे, कोई भी ना फंसे। और शुरू में फंस जाओगे तो बाद में तुम्हारे ओटे खड़ने, ये पक्की बात है, क्योंकि वो काल का शिकार हो चुके सभी। फर्जी आश्रम, फर्जी ज्ञान, फर्जी सतनाम, सभी सतनाम का खंडन कर बैठे। तभी तो जिसको 4 नाम मिला हो, लाखों रुपए में वो नाम खरीदते हैं, उनको गोली लग जाती है, एक पल में हत्या हो जाती है, एक पल में हत्या हो जाती। कोई एक्सीडेंट से मारा जा रहा है, अरे कहां गया तुम्हारा सतनाम। अरे बाबा झूठ बोल रहा तो आप सर्वे कर लीजिए। पत्रकारों से हम जो भी राजस्थान के, गुजरात के, अहमदाबाद, एमपी, मध्य प्रदेश, जहां के भी हैं पत्रकार हैं, रियलिटी बताइए आप, रियलिटी बताइए कि सत्य आश्रमों में हो रहा क्या है। पिक्चर बना दी आश्रम तो संतों को आग लग गई थी कि आश्रम में हमको नीचा गिरा दिया। अब संत कहां गए? ये रामपाल जी महाराज का सहारा लेकर संत सोचते कि रामपाल जी महाराज करें। रामपाल जी महाराज का कोई लेना देना नहीं उन चीजों से, क्योंकि उनके ज्ञान से आप ज्ञान जिस दिन समझ जाओगे तो उनको तुम खुद बाहर निकलवाओगे। संतों को कह रहा हूं, आज तुम्हें वो बुरे लग रहे हैं, पर एक दिन सच्चाई सामने आएगी तो तुम बाहर निकलवाओगे उनको कि भाई बाहर निकालो, क्योंकि इन्होंने संतों का अपमान किया। ये गुंडे लोग जिन्होंने पूरे देश में अफरा तफरी मचा दी, सेवा समिति के गुंडे लोग, ट्रिपल एस वाले, ये नहीं वो RSS समिति वो अलग है, ये ट्रिपल एस है जो ये आश्रम चला रही है। जो संत महात्मा साधु तो बैठे हैं जेल में, आजीवन कारावास भोग रहे हैं, और ये कुछ लोग खुद दासी बना ली सबकी बहन बेटियों को दासी। बोलो, ऐसे मूर्ख पैदा हो गए, अपनी घरवाली को दासी बना रहे कि उन आश्रम वाले के गुंडों की। अरे रामपाल जी महाराज तो गुरु थे, उनकी दासी बन जाए तो कोई नहीं, मुझे तकलीफ नहीं है, पर ये गुंडे लोग आए दिन कभी किसी का नाम खाली कर देते, कभी किसी को गुरुद्रोही कर देते, पीला पर्चे पे लिख देते, आज आश्रम में तू नहीं आएगा। उनकी आदत पटक पटक के उनको एक जैसे शराबी को शराबी सिखा देता है वो आदमी, और जब उसको पीने की आदत होती है तो रोज उसको मंगा के लाओ लाओ। ऐसे कैसे आश्रम में हो रहा है, पर ये मुर्दे लोग नहीं बता रहे। हजारों आदमी तो इनके नौकरी पे लगे हुए, नौकर बने हुए, मतलब जैसे सोशल मीडिया पे जो ये कार्य करता है, जो ये 25,000, 10,000, 20,000 पर ये रखे गए, ये रियल ज्ञान है, किसी की ताकत नहीं। कोई झूठा कर दे, जो ये उल्टे सुल्टे लिख रहे कमेंट ना,
इनके तो वो बाबा ही है, कलयुग वाला बाबा। एक तो राम जी की, वो राम जी के साथ में हनुमान जी मिले थे ना, लंका जला दी थी। और अब रामचंद्र जी वो कानपुर वाले जो हैं, मैं उनको ऐसे नहीं जानता हूँ, पर लाइव के जरिए से जानता हूँ, जो अपने गुरु के लिए दिन रात अपने गुरु के लिए तड़पता है, वो है भक्त। और तुम खाली आश्रमों में भोजन भंडारा दिखाकर लोगों को विश्व भंडारा, अरे धूप बनना चाहिए तुम लोगों को। अब उसके साथ ये कलयुग वाला बाबा प्रकट हुआ है, इसकी भविष्यवाणी तुम्हारी लंका, ये बाबा और रामचंद्र जी के साथ में रहकर ही वो लंका जलाएंगे तुम्हारी। देखो चमत्कार, अभी अंगद भी आएंगे, जामवंत भी आएंगे, अरे सुग्रीव की सेना भी आएगी। और रामचंद्र जी के साथ में जब सुग्रीव की सेना पड़ेगी, सुग्रीव रूप में, इसमें राम नाम की माला दूसरी नहीं तोड़ तोड़ के फेंक दी कि इसमें राम, मेरे हृदय में राम है, बाहर नहीं। जब अब ये याद करना रामपाल जी महाराज के जो ये आश्रम के सेवा समिति के गुंडे लोगों, अब जब हनुमान जी जब रामचंद्र जी के साथ में होंगे, साधारण है रामचंद्र जी, वो भी कोई ऐसे नहीं, एक नॉर्मल रूप में आए वो कानपुर में, और ये बाबा यहाँ राजस्थान में। अब मुलाकात होगी, जिस दिन सुग्रीव की हनुमान जी से मुलाकात होगी, राम जी से, रामचंद्र जी से मुलाकात होगी, तो इन लोगों की नगरी का मतलब उजड़ना चालू हो जाएगा। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मुझे भी कुछ कुछ ध्यान आ रहा। आज एक बच्चा बोलने पे लगा है, यानी कि अब शेर बनने लगे, मतलब अभी राम आने लगा लोगों के हृदय में, कबीर प्रकट होने लगे लोगों के हृदय में, रामपाल जी स्वयं प्रकट होने लगे उनके जो रियल भक्त हैं उनके हृदय में, और वो आवाज करने लगे। बेचारे तुच्छे पेड़ हैं, फिर भी उनके लिए उनमें जुनून आ गया कि एक बाबा सीताराम जी, एक बाबा होते हुए भी उनके गुरु भी नहीं है। हर रियल में हमारे गुरु नहीं है, रामपाल जी से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, पर किसी निर्दोष को सजा मिले, ये हमारे मतलब माइंड में बाहर है। निर्दोष को सजा मिल रही है और गुंडे लोग राज कर रहे हैं। आश्रम चला चला के सबकी बहन बेटियों को दासी बना दिए। दासी मतलब सब काम XYZ। बोलो, अगर कोई कहे कि ऐसा नहीं है, तो रामपाल जी महाराज के नाम से वो आश्रम चल रहा था बिहार में, तो उस महिला ने सोशल मीडिया के सामने क्या, पत्रकारों के सामने कहा कि 6 महीने से हमारी इज्जत लूट रहे थे। जब इनकी औकात कहाँ चली गई थी, ये जो यहाँ उल्टे सुल्टे लिखते हैं, बताइए। बहुत सी नारियां हैं, अरे शर्म कर लो माता बहनों, शर्म कर लो। आज तो तुम ये पैसे झूठ कपट के कमा लोगे, एक दिन तुमको भुगतना है, बहुत बुरी तरह भुगतोगी, जो झूठ साल से किसी इंसानों को फंसा रही हो आश्रमों में, पुस्तक के जरिए, प्यार के जरिए, प्रेम के जरिए, तुमको एक दिन भुगतना है। वेचा नहीं भुगतेगी, पर तुमको ओरिजिनल भुगतना पड़ेगा। किसी के बच्चों को तुम आश्रम में जोड़ रही हो, अरे भगवान से जोड़ो, गुरु से जोड़ो। आप रामपाल जी महाराज से हमें कोई आपत्ति नहीं, पर इन गुंडों से जोड़ रही हो, उनके गुंडों की तुम नौकरियां कर रही हो 20-20 हजार की, 10-10 हजार की। इससे दिक्कत है। आम जन लूट रहा है, आम जन भटक रहा है। हमें रामपाल जी से कोई दिक्कत नहीं, हम खुद कहते हैं कि रामपाल जी को बाहर लाओ, सभी मिलकर जागरूक होकर रामपाल जी महाराज को छुटाने का कार्य करो, तब इन गुंडों की पोल खुलेगी। अगर रियल ज्ञान क्या है, फर्जी ऑडियो दिखा के, हाँ बेटा मैं मंजू, मैं वहां से बोल रहा हूँ, ये समिति के लोग मेरे ही हैं, आश्रम मेरे वर्दी से चल रहे हैं, ऐसे फर्जी ऑडियो वीडियो सुनाकर तुमको बुद्धू बना रखा है। जिस दिन सच्चाई तुम जान जाओगे, तो उस दिन ये आश्रम वाले भागेंगे, आश्रम छोड़ के। ये सही ज्ञान है। और किसी लगे कि बाबा सीताराम जी को किसी बात का स्वाद, एक ने मुझे कमेंट में कह रहे, अरे बाबा जी तुमको कितने पैसे मिले बोलने में, किसी की औकात है इस बाबा को खरीद सके? ये राम भक्त है, राम भक्त। और राम भक्त को जिस दिन कोई खरीद लेगा, उस दिन फिर इस सृष्टि पे राम का नाम थोड़ी रहेगा। बाबा को खरीद सके किसी की औकात है? किसी उन गुंडों की औकात है, या किसी की आम जन की औकात है कि जो बाबा को खरीद ले? बाबा जी कितने पैसे, मैंने घर बार जमीन जायदाद माँ बाप छोड़ दी, उससे बढ़कर कोई धन? ये देखो, और कहे तो नागा हो जाओ, लंगोटा खोल है। मैं राम नाम का दास, ना माला, ना दिखावा, ना कोई छल। और उनको कह रहे बाबा जी तुमको बोलने में कितने, अरे किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी का बच्चा लगा लो। ये नारियां है ना, आज ये इनके जाल में फंसी हुई है ना, एक दिन ये खुद रोएंगी कि हमने जिंदगी में बहुत पैसों के लिए क्या क्या कर्म कर दिया। कुकर्म देख के भी अंधी बन गई, कानों से कुकर्म सुनते हुए भी बोली हो गई। ये जो इनमें कार्यकर्ता में लिमिट है ना, एक महिला 10 जनियों को फंसा के ला के आश्रम में जोड़ रही है। एक महिला उनको थोड़ा सा पद दे देती है, वो मतलब
बस उसको गर्व हो जाता कि हमको तो बस ये कुछ नहीं कहे। अरे कर्मों से डरो, ये कुछ नहीं कहेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, पर वो मालिक सबकी हाजिरी भरता त्रिकुटी पे बैठे कबीर जी अपने सिंहासन लेके, और वहां प्रथम वहीं पे तुम्हारा मालूम पड़ता है कि तुम किस नीति के थे, तुमने वहां क्या किया। यहाँ तो चलो कोई नहीं, मोक्ष के लिए, तुम मोक्ष के लिए नहीं, शोक के लिए आश्रमों में जा रहे हो, मोक्ष के लिए नहीं। मोक्ष के लिए जाते तो आप जेल में जाते, जेल में, और गुरु के ऑडियो वीडियो की सच्चाई करवाते कि रियल में इतनी दुनिया बोल रही है, इतने लोग कहते हैं कि भाई फर्जीवाड़ा हुआ है। रामपाल जी महाराज के ऊपर वे 28 जने पूरा उन पे भार सौंप दिया कि हमने नहीं मारा, हम इनके कहने पर 5 महिला और 1 बच्चे की मर्डर किए रामपाल जी महाराज के कहने पे। देखिए वो शिष्य थे, वो उनके भाई थे, वो उनकी पत्नी थी। बताइए ये ऐसे शिष्य होते हैं क्या? ऐसे शिष्य होते हैं जो गुरु को फंसा दे, और उनको फंसा के कह रहे हैं कि अब गुरु जी लीला कर रहे, 11 साल से लीला वो परम शक्ति कर रही है, और उसका ही कोई आदेश होगा तब उनमें वो कोई प्रक्रिया चालू होगी, वो छूटेंगे तब ये गुंडे लोग सुधरेंगे। इसलिए हर बच्चे को जागरूक हो जाना चाहिए, हर भगत भाइयों को जागरूक हो जाना चाहिए, और एक नहीं जितना हो सके अड़ोस में पड़ोस में वार्ता कर कर एक जनों को जागरूक करे। एक बार सेना बराबर की बना दो, एक बार सेना बराबर की बना दो, क्योंकि अभी सरकार ये रहती है कि इनको करेंगे तो उनको तो भाई वोटों की बात, वोटों से लेना देना होता है, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाते। पर रियल सच्चाई तो उनको भी सामने है कि कुछ ना कुछ तो है, तो सारा लफड़ा। वो भी समझ चुकी है इन चीजों को, पर क्या करे, वो भी मजबूर है, उन्हें तो वोटों की जरूरत होती है। वो सोचते हैं कि कहीं अपनी सरकार चली जाएगी ये लोग, क्योंकि इनमें एकता है, एकता रखते हैं। गुंडे गुंडा का समर्थन करेंगे, अन्याय का नहीं करेंगे। सती सतियों का समर्थन करता है, सती कम हो सकते हैं, जैसे पांडव 5 थे और कौरव सेना 1000 थे, पर उनका वध हो गया था। ऐसे ही कुछ ये बाबा कलयुग वाले बाबा और रामचंद्र दास कानपुर वाले, जब ये बाबा से मुलाकात होगी, जब इस सुग्रीव की सेना रामचंद्र जी का सहयोग करेगी, जब इन लंका जलेगी, ये रियल सत्य है, ये रियल सत्य है। तब लंका इनकी फूकेगी, तब आग लगेगी इनकी, जो ये राम ये लूट लूट के लोगों को आश्रम बनाए, तब इनको मालूम पड़ेगा कि वो तारीख अब की बार से हनुमान जी कहाँ गए। हनुमान जी की पूंछ की तुलना लिंग से की थी, तो ये हनुमान जी किस रूप में प्रकट हो गए? बाबा बन के आ गए हमारे लंका जलाने, तो आ गए ये बावलिया धाम जिला पाली राजस्थान में। इंतजार कीजिए जब तक हनुमान जी की मुलाकात रामचंद्र जी से नहीं हो जाती है। इतनी तुम समझ लो, जिस दिन जब तक तुम आजाद हो, जब तक तुम बच रहे हो, जिस दिन बाबा की बालाजी के रूप में इस बाबा की मुलाकात जब रामचंद्र जी से हो जाएगी, और जब इस सुग्रीव की सेना रामचंद्र का सपोर्ट करेगी, तब मालूम पड़ेगा वो तारीख ये लंका ये खेल कैसे हो गई, ये गुंडे लोग कैसे भागने लगे। ये रियल सत्य है। सुग्रीव की सेना में भी सत्यवादी हैं, ऐसे फर्जी फरोड नहीं। और उनके ऊपर मेरे जितने भगत हैं, कभी देखा लाइव में आते हैं कि उसको कह दे कि नहीं आपको कुछ नहीं करना, समय का इंतजार करें, वो है। और उनके ऊपर कोई नकेल नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। वो महीने में भी आ सकते हैं मुझसे मिलने, 2 महीने में भी आ सकते हैं, 6 महीने में भी आ सकते हैं। हमारी तो रियल भक्ति है, सत्य भक्ति है, साधारण भक्ति है। सतनाम तो हम भी देते हैं, पर हमें मालूम है कि कहाँ तक देते, उससे छुपाते नहीं कि यहाँ तक हम पढ़ाई कर रखी, यहाँ तक कम दे रहे, जमे तो ले लो। और आगे जाना हो तो डॉक्टर बनना तो डॉक्टर के पास जाओ, कंप्यूटर बनना कंप्यूटर के पास जाओ, पटवारी बनना पटवारी के पास जाओ। और ताने और ही कहो मोक्ष चाहिए तो कहते कि रामपाल जी महाराज के पास वो जेल में वो छूट जाए, उसका इंतजार करो। नहीं, उसके वचनों पे सत्संग सुनो। आज से 2006-4 की सत्संग सुनो, उनके वचनों का पालन करके उनका भजन करो। भाई जो बनना है संसार में, जो अच्छा लगे ले लो। मैं क्यों कहूँ तुम मेरे पास आओ, भाई मैं नहीं कहता। पर किसी को लगे कि बाबा सीताराम जी के पास वो रियल में जो ज्ञान देते हैं, जो भक्ति देते हैं, जो अपने भक्तों को देते हैं, वो पल में उनका घर में। जितने रामपाल जी महाराज के सर्वे कर लो, जितने भगत दुखी हैं, और हमारे भक्तों को सर्वे कर लो। पत्रकारों से कह रहा हूं और रामपाल जी महाराज के इन भक्तों से कह रहा हूं, जितना मेरे भगत अगर जिसको मैंने सतनाम दिया हुआ है, उनके घर में देखो भाई भाई में प्रेम, पत्नी पत्नी में प्रेम, कोई ऐसा छलबाजी नहीं। और जो मजदूरी करते थे 5-5 हजार रुपए की, आज वो सेठ बन बन के बैठे। ज्यादा नहीं, यही 4-5 साल के अंदर अंदर ऐसी ऐसी लीला दिखा दी है, लोग जुड़ गए। हमने नहीं कि उस परमात्मा ने कि वो सतनाम हमने दिया था, हमारी डीपी का जो काम कर रहा
उतना। तो इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। बस ये आप इतनी प्रार्थना करें कि ये बाबा रामचंद्र जी से मिल जाएं एक बार, और ये सुग्रीव के रूप में हनुमान, मेरे हनुमान आएंगे और सुग्रीव आएंगे और अंगद, जामन, फिर वो सेना में वो सती लोग जुड़ेंगे। जब ये राक्षस लोग भागेंगे तब ये जो बड़े बड़े आश्रम बना लिए, उसके बाद में ये लीला मालूम पड़ेगी कि हाँ कि सतियों का छेड़ने से क्या फर्क पड़ता है, साधु संत महात्माओं का अपमान करने पर क्या होता है। और इन मुर्दों साधुओं को भी जगना है, जितने भी ये मुर्दे कान बंद करके वीरेंद्र कीर्तन शास्त्री कथावाचक, अरुदाचार्य कथावाचक, देवकी नंदन कथावाचक और भी हैं एक दो और, भले कितनी हैं, मैं इन ज्यादा का नहीं 4-5 जनों का जानता हूं मैं ना। ये जितने मुर्दे बने हुए हैं ना, आंखें होते हुए भी अंधे बने हुए, कान होते हुए भी ये बहरे बने हुए, जागना पड़ेगा। और तुम्हारे शिष्य मुझे लगते हैं सारे मुर्दे बने हुए। तुमको पोस्टर आए दिन पोस्टर पे पाखंडियों बाबा सुधर जाओ, मेरे इस पे फेसबुक पेज पर आकर देख लो, तुम्हारी फोटो मुरारी बापू ने बीजान जितने कथावाचक, आम कथावाचकों की फोटो देखकर उनको बदनाम किया जा रहा है कि पाखंडियों बाज आ जाओ। तुम्हारी मुंहियां तक बना दी और तुम मुंडा से नहीं बोल सकते। बहुत हद की बात है। धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर, धिक्कार है तुम्हारी ऐसी भक्ति पर। अन्याय हो रहा है और अपनी भक्ति में, अरे तुम्हारा ही कल्याण करना तो क्यों साधु बने इसकी पीठ वाले। तुम्हारे घर पे बच्चे थे हैं, लोगों को लूटते हो, बनाते हो, गुमराह करते हो, फिर तो इसका मतलब यही हुआ। वो कह रहे कि पाखंडियों बाज आ जाओ, इसका मतलब तो तुम पाखंडी हो। नहीं, जागृत हो जाओ। जो भी संत महात्मा ऋषि जो भी ये सुन रहा हो, नागा या जो भी जितने भी संत महात्मा ऋषि हैं, जागृत हो और सरकार से पूछो कि भाई हमने पाखंड किस बात का किया। सरकार से बातें करो, आम इनसे तो बातें करने से मतलब ही नहीं। सिर्फ डायरेक्टर सरकार से बातें करो, और या फिर रामपाल जी महाराज को आधे घंटे के लिए छोड़ो और उनको हर चैनल पर उनका सत्य एक भाषण दुआ दो आधे घंटे के लिए। तो ये जो दुनिया को लूट रहे हैं राक्षस प्रवृत्ति के गुंडे लोग, इनकी आंखें खुल जाएगी और हर जो लोग हैं उनके बच्चे, पत्नी, बहन ये वेश्यावृत्ति के कामों से बच जाएंगी। नहीं तो ये आश्रमों में 100% तो मैं नहीं कह सकता, सभी ऐसी नहीं होती, पर 60% महिला इस कर्म में लिप्त रहती है, माया जाल में फंसाने में। और उन आश्रम वालों को क्या चाहिए, ये कि ऐसी लड़कियां दूसरों को फंसा ले, दूसरों को मतलब अपने कब्जे में कर ले, धीरे धीरे प्रेम जाल में फंसा दे, फिर उसकी सारी, फिर वो अपने आप खर्चा करेगा। फिर अपना ये रियल ज्ञान है, ये जिस दिन समझ जाओगे मानोगे कि बाबा सीताराम जी एक बात सच कह रहे हैं। इसलिए हमें दुख है कि किसी का भी बच्चा खराब हो जाए, किसी के भी बहन को गलत आदत पड़ जाए, आश्रम में जा जाकर किसी की बेटी को गलत आदत पड़ जाए, किसी की बहन की साथ कोई आज की फरमावे ये आश्रम चालक, तो ये बहुत बड़े दुख की बात है। और ये साधु के बच्चे नहीं है, ये आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। मुझे तो कोई लेना देना नहीं, मैं खाना खाता नहीं, वस्त्र पहनता नहीं, ये मिले तो कोई लाके दे तो उठा लेता, जय बाबा सीताराम, नहीं मिला है तो जय सीताराम, लंगोटा है तो जय सीताराम, नागा हूं तो जय सीताराम। तो मुझे क्यों साधु होकर मैं किसी को क्यों लूटूं, क्यों बनाऊं, क्यों झूठ करूं, क्यों कपट करूं। तो इसलिए जागरूक हो जाए, मुर्दे मत बनो। किसी की बहन बेटियों को इज्जत बचाने के लिए आश्रम वालों से बचाना पड़ेगा, नहीं तो ये गुंडा लोग बन जाएंगे। गुंडे वो जो बच्चे लोग दूसरे की नारियों में आशिक हो जाते हैं, और ये लड़कियां ये जो बड़ी बड़ी मेकअप कर करके वहां जाती है ना, मोहिनी रूप से अच्छे को पिघलाने के लिए जाती हैं। वहां संत महात्मा ऋषि थोड़ी है। जब संत महात्मा ऋषि भी चूक जाते हैं उस मोहिनी रूप से, तो ये गुंडे लोग बचते होंगे। इसलिए सभी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, किसी के भी घर में अन्याय ना हो। और जितने भी ये जो पैसे दे देकर उन आश्रम में उनकी आंखों देखी लीला देख के भी दुनिया के सामने सत्य नहीं बताते, उनका धिक्कार है जीवन। उनको वो नरक के भागीदारी बन रहे। पैसे तो तुम कमा लोगे, तुम आश्रम में गुरुजी का नाम लेने गए थे, ज्ञान लेने गए थे मोक्ष के पाने के लिए, और तुम कर्म क्या करने लगे, वेश्याओं जैसा। वेश्या तो फिर भी अच्छा, उस पर लिखा रहता कि वेश्या खाना, पर तुम तो एक भक्तानी, एक साधुआनी, एक दासी बनकर कुकर्म दुष्कर्मों में लोगों को फंसाने लगी हो। तो तुम कितना बड़ा पाप होता होगा तुम पर, कितना बड़ा अपराध कर रही होगी ये तुम्हारी हृदय से सोचना। आज दुनिया के नजरों से तुम छुप के मतलब कोई भी कुकर्म दुष्कर्म कर लो, पर उस पिता परमेश्वर की आंखों से तुम कभी नहीं बच सकते, कभी नहीं बच सकते। यह साधु कह रहा है।
इसलिए सत्य पर आ जाओ और आम जनता को, आम पब्लिक को, आम भक्तों को, आम को वो सच्चाई बताओ। जिसको सच्चाई आश्रम के बारे में है, इन गुंडों के बारे में सच्चाई का मालूम है कि गुरु निर्दोष है, इनको जालसाजी से फंसाया गया है, और उसको उस गुरु की तरफ ध्यान दो। ये भंडारे के भूखे मत मरो, सूखी रोटी खा लो पर सत्य के लिए। जैसे राम जी के साथ में बांदर, रीछ, भालू, हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद, जामवंत गए थे, वो सती लोग थे, उनके पास इतना वो नहीं था, पर सत्य के लिए उनमें हिम्मत थी, मतलब पावर रखते थे राक्षसों से लड़ने की। ऐसे ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, बड़े बड़े इनके देखो आश्रम, कितने कितने कितनी कितनी बड़ी बड़ी पकड़ है, पहुंच है इनके पास, पर सत्य के आगे इनको झुकना पड़ेगा एक दिन। तो आज की लाइफ यहीं पर समाप्त करते हैं। अपने गुरु का ध्यान दे, बस मैं ये कह रहा हूं, गुरु का ध्यान दें, गुरु के लिए तड़पुआ, वो तुम्हारे काम आएगा। ना ये भंडारा काम आएंगे, ना तुम ये रसगुल्ले चढ़ा रहे हो फोटो का आगे, वो काम आएंगे, ना किसी की बहन बेटियों को तुम पुछला उछला कर, लड़की, लेडीज, नारी, बहुत सी किताब बेचने में लगी हैं, इनको रस लग गया आश्रम का, अब वो रह नहीं सकती, इसलिए उनको तो वो किताब वितरण करनी पड़ेगी। इनसे अच्छी तो वेश्या बढ़िया जो लिख रखी है खोल ले दरवाजे पर कि ये वेश्या खाना है, पर गुप्त में जो अपने पति को धोखा दे वो वेश्या से भी खतरनाक वेश्या होती है। हाँ, ये रियल सत्य है, और बाबा सीताराम डरेंगे नहीं, भले फांसी लग जाए, क्योंकि सत्य दुनिया के सामने लाना है कि देश में अन्याय हो रहा है, गुंडे राज कर रहे हैं और सती जेल में कांटे भोग रहे हैं, जेल भोग रहे हैं, आजीवन कारावास हो रहा है, देशद्रोह का मुकदमा लगवा दिया है, लोगों ने ऐसा षड्यंत्र से फंसाया। जागरूक हो जाओ रामपाल जी महाराज के भक्तों, जागरूक हो जाओ। एक इंसान 10 इंसान को समझाने का प्रयत्न करें, और उनके दिमाग में ये भूचा बड़ा हुआ ना कि ये सब ऑडियो वीडियो जेल से आती हैं, जेल से ITI से मालूम करो, कोई ऑडियो वीडियो नहीं आ सकती, ठीक है घर से आ सकते, पर घर से इतने प्यारे संबंध होते तो रामपाल जी महाराज घर छोड़कर अपने ये अपना आधार कार्ड या राशन कार्ड से अलग नहीं बनाते, वो सबको साथ में रखते। वो उनकी बेटी को तो पीला पर्चा लिख दिया जाता है कि मंजू बाई का मतलब वो सेवाएं बंद कर दी जाती हैं। बोलो, अब आश्रम के गुंडे लोग उसके रामपाल जी की पुत्री का भी वो लिख देते हैं पर्चा, अरे ये कह रहे हैं मंजू बहन, मंजू बहन, अरे रामपाल जी की जो पुत्री उनका भी पर्चा निकाल देते RSS समिति के कि ये सेवा, और दूसरे दिन फिर दूसरा अलग से लिख देते। ये रियल सच्चाई है, जागरूक हो जाओ, हर दुनिया को बचाओ, गुंडे लोगों से लूटने से भी बचाओ, और दूसरे की बहन बेटियों को मतलब गुंडा और वेश्या होने से बचाओ। बस इस दास का यही है। ये बाबा सीताराम जी बावलिया धाम से, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी पैसे का मुझे लोभ लालच नहीं है, मैं किसी के कहने से नहीं बोल रहा हूँ, पर सत्य के लिए आवाज उठा रहा हूँ। जय सिया राम, जय सीताराम। सभी सनातन धर्म प्रेमियों को सत साहिब, राम राम, सीताराम, जय हरिओम, जो भी भगवान के सभी रूपों में सभी को जय जय राम। इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सरकार तक भी पहुंचे और ये संत महात्मा ऋषि हैं उन तक भी पहुंचे। कमेंट करें ज्यादा से ज्यादा, एक से एक कमेंट करें ताकि लोगों को मालूम पड़े कि सच्चाई है क्या।